दोस्तों सलाम नमस्कार। दानिश टेक्निकल में आज का ये वीडियो, आज की ये जानकारी बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हरियाणा में आप लोग रहते हैं, अपने परिवार में किसी सदस्य की बुढ़ापा पेंशन लगवाना चाहते हैं, चाहे आपके परिवार में आपके माताजी की उम्र 60 साल हो चुकी है या फिर आपके दादाजी की उम्र 60 साल हो चुकी है या फिर आपके माता या फिर पिताजी की उम्र 60 साल हो चुकी है, लेकिन उसकी पेंशन अभी भी जो है नहीं बनी है, तो उसकी पेंशन आप लोग कैसे लगवा सकते हैं। क्योंकि पेंशन का जो नियम है, पेंशन का जो रूल है हरियाणा के अंदर, वो पूरी तरह से बदल गया है। अब आपको एक एक करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग कैसे उस बुजुर्ग महिला की पेंशन आप लोग घर बैठे लगवा सकते हैं। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से छोटी सी एक गुजारिश है कि आप लोग अगर दानिश टेक्निकल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली दोस्तों, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर जो है क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आप लोग उस पेंशन की लिस्ट में उस बुजुर्ग का नाम जुड़वा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी फैमिली आईडी के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अब आपका जो भी कोई भी काम होगा, चाहे आप किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ आप लोग लेने की सोच रहे हैं, तो आपको जो है अपना हरियाणा परिवार पहचान पत्र दिखाना होगा, यानी कि आपकी जो फैमिली आईडी है वो आपको दिखानी होगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही अब आप लोगों की पेंशन घर बैठे जो है बन पाएगी। उसी के जरिए से, उसी के बिहाफ पर जो है आपकी पेंशन की जो लिस्ट है उसमें नाम जो है जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां मौजूद हैं तो सरकार की हरियाणा बुढ़ापा पेंशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा और इन बुजुर्गों की, इन परिवारों की तो बिल्कुल भी पेंशन नहीं बनेगी। जी हाँ, मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं। अगर यह गलती आपकी फैमिली आईडी में हो रखी है तो बिल्कुल भी सरकार की बुढ़ापा पेंशन का लाभ जो है आप लोग नहीं ले सकते। पहले नंबर पर हम बात करते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंदर एनुअल इनकम के बारे में, क्योंकि मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हरियाणा परिवार पहचान पत्र का एनुअल इनकम का है। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए तक है और आपके परिवार में बुढ़ापा पेंशन के लिए उस बुजुर्ग की एज पूरी हो चुकी, उस महिला की एज पूरी हो चुकी, लेकिन फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 3 से 5 लाख है, तो सरकार की बुढ़ापा पेंशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपकी पेंशन नहीं बनेगी, आपकी पेंशन नहीं लग पाएगी। ठीक है। अब पेंशन क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपकी एज जो है वो तो पूरी हो रही है, लेकिन यहां पर जो आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम है, सालाना जो आय है वो ज्यादा है, वो क्राइटेरिया से बाहर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस फैमिली आईडी की एनुअल इनकम जो है ठीक करवानी है। उसके लिए ग्रीवेंस आप लोग लगवा सकते हैं। ग्रीवेंस से ठीक नहीं हो रहा है, आप लोग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, या फिर आप लोग डिपार्टमेंट में भी आपका सही नहीं हो पा रहा है, कोई अधिकारी नहीं सुनवाई कर रहा है, तो आप समाधान शिविर में, क्योंकि आला अधिकारी वहां पर बैठते हैं, वहां पर आप लोग लिखित में जो है आप लोग दरखास्त दीजिए कि मेरी जो फैमिली आईडी की एनुअल इनकम है वो गलत तरीके से बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से मेरे परिवार में मेरे दादा दादी की पेंशन नहीं बन पा रही है। पहला पॉइंट, अगर फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपए तक है तो बुढ़ापा पेंशन आपकी बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र के दूसरे पॉइंट्स के बारे में। हरियाणा परिवार पहचान पत्र बना हुआ है, आपके आधार कार्ड में 60 साल आपकी एज हो रही है और आपके वोटर आईडी कार्ड में भी आपकी एज 60 साल हो रही है, लेकिन आपकी फैमिली आईडी में जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाइड नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? वो डेट ऑफ बर्थ आपकी फैमिली आईडी में वेरीफाई नहीं है। उस डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड करवाने के लिए आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, चाहे आपके पास जन्म प्रमाण पत्र हो, आपके पास मार्कशीट हो, या फिर स्कूल एसएलसी हो, या फिर आपके पास पासपोर्ट हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर जो सरकार ने जो डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं वो आपके पास अगर हैं तो उस डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड आप लोग करवा सकते हैं। जब तक डेट ऑफ बर्थ आप अपनी फैमिली आईडी में वेरीफाई नहीं करवाएंगे, जब तक बुढ़ापा पेंशन की लिस्ट में नाम नहीं आएगा।
ठीक है। इसको अप्लाई करवाने के लिए इसका ग्रीवेंस लगाया जाता है। डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाइड जब हमने करवाना है तो उसकी ग्रीवेंस लगती है। ग्रीवेंस लगवाने के लिए ये दस्तावेज आपके पास वोटर आईडी कार्ड है वो लगवा दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र है या फिर डेट ऑफ बर्थ से संबंधित कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत आपके पास है तो उसको PDF फाइल में क्लियरली बिल्कुल साफ सुथरा जो है उसका स्कैन करिए, उसकी PDF फाइल बनाइए और इसकी ग्रीवेंस डेट ऑफ बर्थ की वेरीफाई करने के लिए आप लोग ग्रीवेंस लगवा दीजिए। और आपका जब डेटा क्रेडिट डिपार्टमेंट यानी कि फैमिली आईडी के विभाग में पहुंच जाएगा तो आपकी डेट ऑफ बर्थ की उसको वेरीफाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो जाती है, आपकी इनकम भी सही हो जाती है, फिर उसके बाद में दोस्तों जो है आपका नाम जो है पेंशन की लिस्ट में समाज कल्याण विभाग की तरफ से, पेंशन विभाग की तरफ से जोड़ दिया जाता है। अब उसके बाद में हरियाणा परिवार पहचान पत्र में क्या गलतियां आप लोग करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जो पेंशन धारक हैं उन पेंशन धारकों का जो ऑक्यूपेशन है वो गलत हो रखा है। उस ऑक्यूपेशन में कई सारे बुजुर्गों का हमने देखा, उसमें किसी में अदर लेबर किया हुआ है, किसी में अनएम्प्लॉयड किया हुआ है, किसी में फार्मर किया हुआ है। तो वहाँ पर ओल्ड एज सिटीजन पेंशनर ये हमें अपडेट करवाना अनिवार्य है। ओल्ड एज सिटीजन पेंशनर ये आप लोग अपडेट करवाइएगा। हरियाणा के अंदर आप लोग किसी भी ज़िले के रहने वाले हों, सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपकी पेंशन नहीं लग पाती है। अब सरकार आपकी पेंशन घर बैठे बना रही है। अब आप लोगों को ना दफ्तर में जाना है, ना कोई डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाना है। कहने का मतलब ये है कि घर बैठे ये एक प्रो एक्टिव स्कीम है, OTP बेस स्कीम है। आप लोग OTP से अपनी फैमिली आईडी को दुरुस्त करिए और आपकी पेंशन की लिस्ट में जो है नाम जुड़ जाएगा। हर महीने जब भी पेंशन की नई लिस्ट आती है तो उसमें काफ़ी सारे बुजुर्गों के नाम आ जाते हैं और उनकी पेंशन सुचारू रूप से मिलनी शुरू हो जाती है। सिर्फ ये तरीका है। अगर इस तरीके से अलग कोई भी दलाल आपसे पैसा मांगता है तो बिल्कुल आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो बुजुर्गों को ठगने का काम करते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अपनी फैमिली आईडी में छोटी छोटी गलतियां आप लोग चेक कर लीजिए। कोई भी मिस्टेक, कोई भी त्रुटि अपनी फैमिली आईडी में ना छेड़ें, ना छोड़ें। कहने का मतलब ये, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। फिर मिलता हूँ इसी तरह हेल्पफुल वीडियो लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।